नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, न इस पर जुल्म करे और न इसे किसी जालिम के सुपुर्द करे, और जो शख्स अपने किसी भाई की ज़रूरत पूरी करने में लगा होगा, अल्लाह ताला इसकी ज़रूरत और हाजत पूरी करेगा। फरमाया अपने भाई की मदद करो, ख्वाह वो ज़ालिम हो या मज़लूम। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो मज़लूम हो तो मैं इसकी मदद करूँगा, लेकिन आपका क्या ख्याल है, जब वो ज़ालिम होगा फिर मैं इसकी मदद कैसे करूँ? फरमाया कि इस वक्त तुम इसे जुल्म से रोकना, क्योंकि यही इसकी मदद है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद MLC के कविता की जिले को आमद, कदम कदम पर वालहाना इस्तकबाल। बोधन में रुकन असम्बली शकील आमिर व इनकी अहलिया आयशा आमिर की बेलौस खिदमात की सताइश। इनकी जानिब से मुनक़िदा रंगोली मुकाबलों का लिया जायजा। मुश्किल हालात में फरार होने वाला वो किसानों को धोखा देने वाला MP अरविंद। कोविड दौर में किसी गरीब को एक गिलास पानी तक ना पिलाने वाला आज बोधन के पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। अवाम जागे और इसका जवाब दे। रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर। रूरल रुकन असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन का दौरा जकरानपल्ली व मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज। इदारा बैतुल माल की जानिब से ख़वातीन के लिए फनी कोर्सेज का आगाज, तुलबा से इस्तिफादा हासिल करने की अपील। सदर इदारा बैतुल माल याहिया जफर। वर्नी मंडल जलालपुर में बर्ड फ्लू का खदशा, माहिरीन ने मुर्गियों के नमूनों के लिए जांच को रवाना। जिले में माहिरीन के 22 टीम मुतहरिक, अभी तक एक भी केस नहीं। रुख करेंगे तफसील की जानिब। मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद MLC के कविता साहिबा ने आज दौरा करते हुए संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र बोधन में मुनाकिद करदा रंगोली मुकाबले जात में शिरकत करके लिया जायजा। मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद MLC के कविता साहिबा ने बोधन में कई तरक्याती प्रोग्राम्स में शिरकत करते हुए कहा कि संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन व लड़कियाँ इस रंगोली के मुकाबले जात में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने पर काफ़ी खुशैन बात है। ये कहते हुए इन्होंने ख़वातीन व लड़कियों की जानिब से डाली गई रंगोलियों का मुशाहिदा करके खुशी का इजहार किया और कहा कि इस मुनाकिद करदा रंगोली के प्रोग्राम के बारे में रियासती वज़ीर आला KCR के इल्म में लाए जाने के लिए कहते हुए इन्होंने रंगोली मुकाबले जात में हिंदू मुस्लिम ख़वातीन के शामिल होने पर दिली खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में हिंदू मुस्लिम भी इत्तेहाद व एकजहती का सिलसिला बरकरार रखते हुए फिरका परस्त अनासिर की कोशिशों को नाकाम बनाने का इंकशाफ किया। అంత అద్భుతమైనటువంటి ముగ్గులు వేసినందుకు ముందుగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యు। చాలా బాధపడతా ఉంటారు చాలా మంది చాలా సందర్భాల్లో, మన భారతీయ సంస్కృతి ఏదో అయిపోతుంది, నష్టం జరిగిపోతుంది, ఏదో అయిపోతుంది అంటారు. వాళ్ళు ఇవాళ బోధనలో చూస్తే మాత్రం ఆ చిన్నపిల్లలు వేసిన ముగ్గులు చూస్తే మాత్రం మన సంస్కృతికి ఎటువంటి డోకా లేదు, మీ భుజాల మీద అది చక్కగా ఉంటుంది. సంక్రాంతి పండుగ అయినా మన భారతీయ సంస్కృతి అయినా వర్ధిల్లుతుందని తెలియజేసే విధంగా ఇవాళ ఇక్కడ కార్యక్రమం ఉంది. సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి అన్ని అంశాలు, అది కరోనా అంశం కావచ్చు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి కావచ్చు, చాలా ముగ్గులలో మరి మన KCR గారి బొమ్మ వేయడం జరిగింది. చాలా సంతోషం అనిపించింది చూసి. KCR గారి బొమ్మను అంత కష్టపడి తీర్చిదిద్దినటువంటి మా బిడ్డలకు ప్రత్యేకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అంటే ఒక వ్యక్తి, ఒక లీడర్, ఒక నాయకుడు ప్రజల కోసం కరెక్ట్గా పనిచేస్తే ఈ స్థాయి వరకు కూడా ప్రజల హృదయంలో నిలిచిపోతారని చెప్పడానికి ఈ ముగ్గులు ఒక తార్కాణంగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను. ఆ ముగ్గుల్ని ఖచ్చితంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలియజేసే విధంగా చేస్తానని కూడా ఇక్కడ ముగ్గులు వేసిన ఆడబిడ్డలందరూ కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. निज़ामाबाद का मुअज़्ज़िज़ इदारा बैतुल माल के तहत
खवातीन के लिए चलाए जाने वाले मुख्तलिफ फनी व रोजगार से मरबूत करने वाले कोर्सेस में दाखिलों का आगाज। अवाम कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इस्तिफादा हासिल करे। सदर इदारा बैतुल माल निज़ामाबाद याहिया जफर। निज़ामाबाद का मशहूर व मुआरुफ इदारा बैतुल माल निज़ामाबाद जो गुज़िश्ता कई सालों से कौम की खिदमत करता आ रहा है। इस इदारे की जानिब से ख़वातीन को पर्दे में रहते हुए खुद मुख्तार बनाने के लिए मुख्तलिफ फ़नी कोर्स की तरबियत दी जाती है, जिससे ज़िले की कई ख़वातीन ने इस्तिफादा हासिल किया है। इस इदारे के तहत टेलरिंग सेंटर, जिगजैग सेंटर और मेहंदी सेंटर, कंप्यूटर सेंटर चलाया जा रहा था, लेकिन कोरोना वबा व लॉकडाउन के सबब चंद माह से ये तरबियत गाह बंद थी और आज सदर इदारा बैतुल माल निज़ामाबाद याहिया जफर की सदारत में इजलास अमल में लाते हुए कहा कि इन तमाम फ़नी कोर्सेज का दोबारा आगाज़ करने के लिए इत्तेफाक़ी फैसला किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि टेलरिंग सेंटर, जिगजैग सेंटर और मेहंदी सेंटर व कंप्यूटर सेंटर को 18 जनवरी 2021 बरोज़ पीर से आगाज़ किया जा रहा है। लिहाजा ख्वाहिशमंद ख़वातीन व लड़कियाँ दफ्तर बैतुल माल, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर निज़ामाबाद पर सुबह 10 ता 1 बजे और दोपहर 2 बजे ता 5 बजे के दरमियान पहुंचकर दाखिला हासिल कर सकती हैं और सेल नंबर 8096743003, मोबाइल नंबर 9989151848 पर राब्ता कर सकती हैं। इस मौके पर इदारा सदर याहिया जफर साहब ने कहा कि इस इदारे में ख़वातीन के लिए पर्दे का माकूल एहतमाम है और अवाम से इस्तिफादे की अपील की। MLC ओहदे का जायजा लेने के बाद पहली मर्तबा बोधन में आमद बाइक रैली के जरिए अवाम ने किया अपनी पसंदीदा कायद कलवा कुंडला कविता का वालेहाना इस्तकबाल। TRS MLC कविता साहिबा ने रुकन असम्बली शकील आमिर के हमरा मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत। मुतहदा जिला निज़ामाबाद MLC के कविता साहिबा ने MLC के ओहदे का जायजा लेने के बाद पहली मर्तबा रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर के हमरा शहर का दौरा करने पर TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान की जानिब से बाइक रैली के जरिए साटापुर गेट से बोधन तक ले जाते हुए वालेहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने खिताब करते हुए कहा कि मजहब की बुनियाद पर इंतशार पैदा करना ही बीजेपी का वतीरा रहा है। झूठ के जरिए अवाम को गुमराह करना बीजेपी का काम है। ये कहते हुए कहा कि निज़ामाबाद MP अरविंद ने अपनी बनावटी बातों के जरिए अवाम को वरगला रहे हैं, लेकिन अवाम बशऊर है। उन्हें मालूम है कि रियासती वज़ीर आला KCR की क़ियादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए कई तरक्याती व फलाही स्कीमात को रोबे अमल में लाते हुए तरक्की की जानिब गामजान करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मुल्क में जहां कहीं इंतखाबात हो वहां मजहब की बुनियाद पर इंतशार पैदा करना इनका खास एजेंडा है। ये कहते हुए कहा सैलाब के वक्त TRS कायदीन अवाम के दरमियान रहे, लेकिन इस वक्त बीजेपी कायदीन कहाँ थे, जबकि बीजेपी हम पर ये झूठा इल्जाम आयद कर रही है कि सैलाब के वक्त हम कहाँ थे। इस तरह झूठ के जरिए अवाम को गुमराह किए जाने के लिए कहते हुए कहा कि दीगर बीजेपी ज़र इख्तिदार रियासत में ना होने वाले तरक्याती व फलाही स्कीमात सिर्फ रियासत तेलंगाना में ही मौजूद होने का इंकशाफ करने के बाद मुतहदा जिला निज़ामाबाद MLC के कविता साहिबा ने रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर के हमरा ख़वातीन व लड़कियों की जानिब से डाली गई रंगोलियों का जायजा लेते हुए कहा कि संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व लड़कियों की जानिब से रंगोली प्रोग्राम में शिरकत करके कामयाब बनाने पर खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में काउंसलर TRS कायदीन व दीगर ने शिरकत की। అరవింద్ నిజామాబాద్ MP ఎక్కడ కనపడాడు, కరోనాలో కనీసం ఒక చుక్క నీళ్ళు కూడా తాగిపోయాలి పబ్లిక్. ఎక్కడైనా వచ్చిందా మీ MP గారు? చూసిందా ఎవరైనా? ఎక్కడైనా నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎక్కడ కూడా ప్రజల కోసం ఏనాడు కూడా పని చేయలే, ఒక చుక్క నీళ్ళు తాగిపోయలే, ఎవరికి ఎలాంటి సోషల్ సర్వీస్ చేయలే. వారు ఈరోజు పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అలా దొంగ మాటలు, ఎవడో దొంగ జాయిన్ అయ్యిండు మొన్న, దానికి ఎంతో పెద్ద సీన్ ఇచ్చిండ్రు. ఆడ వచ్చిన 300-400 మంది గారు, కానీ దానికి పెద్ద దాంట్లో ఏదో పొలిటికల్
మీటింగ్గా ఏదో టర్న్ అయినట్లు పెద్దగా ఏదో మాట్లాడడం జరిగింది. మళ్ళా వారికి అందరికీ హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. బిడ్డ సంజయ్ కానీ బిడ్డ అరవింద్ కానీ మీ అందరికీ కూడా నేను ఈ సభ ద్వారా తెలియజేస్తా ఉన్నా, హెచ్చరిస్తా ఉన్నా, జాగ్రత్త. ఇంకొకసారి నోరు జారి మాట్లాడితే మళ్ళా బోధనలో మీరు ఎప్పుడు వచ్చినా మీ సంగతి ఇక్కడ చూస్తామని కూడా మీ అందరికీ నేను ఈ సభాముఖంగా ఆయనకు ముఖ్యంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. निजामाबाद में मुनाकिदा लीडरशिप मीट में रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्थ सारथी की शिरकत। वो निजामाबाद के किसानों की 27 और अवाम को फलाही कामों में आगे आने के लिए तरगीब दी। जिला निजामाबाद के वंशी इंटरनेशनल एक्सल इंडिया अखबार की सदारत में लीडरशिप मीट के तहत निजामाबाद ग्रोथ एजेंडा 2021 नामी मौजू पर मुनाकिद करदा सेमिनार में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर सीनियर IAS ओहदेदार व इलेक्शन कमिश्नर पार्थ सारथी ने शिरकत करके दीप जलाते हुए सेमिनार का आगाज अमल में लाकर पंडित नारायण रेड्डी की तस्वीर पर फूल माला पहनाने के बाद भरपूर खिराज अकीदत पेश की। इस मौके पर इन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि निजामाबाद की खास पैदावार हल्दी दुनिया में 8% होने का इज़हार करते हुए कहा कि ज़िला निजामाबाद के हल्दी को ज़्यादा डिमांड होने से दीगर कई ममालिक को हल्दी बरामद की जा रही है, लेकिन खलीजी ममालिक को खातिर ख्वाह हल्दी बरामद न होने की बाइस किसानों को मज़ीद सहूलतें फराहम करने से बरामदात में आसानी होने के लिए कहते हुए कहा कि ज़िला निजामाबाद के तहत मार्केट को सेकेंड लार्जेस्ट मुकाम हासिल होने का इंकशाफ किया। Somehow I have great attachment to the district also. So I know how district was once a very prosperous district and leading district in the state, and what is the present state of the district and how best we can harness the potentialities existing in the district for betterment of the district. So today the basic idea behind this seminar is doing a visioning exercise for Nizamabad. So Nizamabad district లో ఉన్నటువంటి పొటెన్షియాలిటీస్ ఏంటి, ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి, దాన్ని మనం ఎట్లా వాడుకుంటే ఈ జిల్లా ప్రగతి పథంలో ముందుకు తీసుకెళ్తుంది అనే అంశం పైన మనం ఇక్కడ బేసికల్గా సెమినార్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. మీ అందరికీ తెలుసు నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ 1905లో ప్రారంభం అంటే ఏర్పడ్డది. అంతకుముందు 1871లో ఉంది. 1905లో ఇందూరు పేరు నుంచి నిజామాబాద్ మార్చబడ్డది. అంటే ఇది హిస్టరీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో బికాస్ స్పీకర్స్ విల్ స్పీక్. జస్ట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ హౌ ద డిస్ట్రిక్ట్ అంటే కాలక్రమేణా జిల్లా ఇలాంటి పురోగతి సాధించింది, మన ప్రస్తుత స్థానం. निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेडी गोवर्धन ने आज दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों में की शिरकत। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेडी गोवर्धन ने आज दौरा करते हुए जकरान पल्ली MPP ZPTC मंडल पार्टी सदर की जानिब से मुनक्किद करदा मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में शिरकत करते हुए पहले मरहले के तौर पर मौजा जकरान पल्ली में वाक़ई रैतु वेदिका का आगाज़ अमल में लाते हुए मौजा कालीकोट में कई तरक्याती प्रोग्राम्स में शिरकत करके कालीकोट देहात में मार्केट यार्ड की तामीरी कामों के अराजी पर भूमि पूजा अंजाम देने के साथ गुंडाला संगम की हिसारबंदी और CC रोड की तामीरी कामों के पास मंदिर के अहाते में शेड की तामीरी कामों पर भी भूमि पूजा अंजाम दी गई। केयरिंग हैंड्स चैरिटेबल ट्रस्ट हैदराबाद वो सानी वेलफेयर फाउंडेशन के बानी अजहर मखसूसी के इश्तराक से गुरबा में खाने की तकसीम व गुज़िश्ता 10 साल से जारी अजहर मखसूसी की बेलौस खिदमात की हाईकोर्ट के नौजवान एडवोकेट्स ने की सताइश। हंगर हैज़ नो रिलीजन के नारे के साथ हैदराबाद के नौजवान अजहर मखसूसी की जानिब से तकरीबन 10 साल से गरीब आवाम के लिए दबीलापुर ब्रिज के पास मुफ्त ग़िज़ा की फ़राहमी अमल में ला रहे हैं और आज इनके इस नेक काम में मदद करने के लिए हाई कोर्ट हैदराबाद के नौजवान विकला की तंजीम केयरिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट हैदराबाद ने जुड़ते हुए गरीब आवाम में खाने की तकसीम की। इस मौके पर इन्होंने इनके साथ रहते हुए इनके काम के तरीक़ेकार को समझा और इनकी जदोजहद की सताइश और गुरबा में अपने हाथों से खाने की तकसीम की। इस मौके पर सदर तंजीम एडवोकेट अब्दुल वसे, एडवोकेट सैयद कदीर, एडवोकेट बीरा श्रीनिवास, एडवोकेट हसनैन अब्बास, एडवोकेट ख्वाजा मोइनुद्दीन, एडवोकेट जहीद अली, एडवोकेट जसबीर सिंह व दीगर मौजूद थे। से मैं मेरे सारे
लोगों को मैं वासे भाई और उनकी सारी टीम को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट सैटरडे थी इन लोगों ने अपनी जानिब से एक यहाँ पर प्रोग्राम मुनक़िद किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते भी वासे भाई और उनकी टीम ने करीब 200 लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम किया। ये बहुत अच्छी बात है और मैं सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं नौजवानों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके आप एक दूसरे की तकलीफ़ को महसूस करना सीखिए। जब तक हम एक दूसरे की तकलीफ़ को अगर महसूस नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी कामयाब नहीं हो सकती, हम अच्छे इंसान नहीं हो सकते और हम अपने मज़हब के अच्छे मानने वाले नहीं हो सकते। तो मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि सारे नौजवानों से जहाँ पर भी हो, जब भी आपको मौका मिले खिदमत खल्क करने का, कोई भी बंदे की कोई भी हिसाब से अगर आप मदद करने का अगर मौका मिलता है तो आप अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है आप पे कि आपको अल्लाह ने मौका दिया है कि किसी की मदद करने का, तो उस मौके को आप कभी मत जाने दीजिए। और मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं फ़र्दन उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पर सुबह से अपना वक्त दिया। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आज हमारे यहाँ ब्रिज के नीचे हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है 3194 दिन हो गए हैं, 3194 डेज। ये जितना मैं इसमें हकदार हूँ उतना ही मेरे सोशल मीडिया के सारे फ्रेंड्स, हर मज़हब का मानने वाला मेरा भाई सोशल मीडिया पे जो मेरे साथ जुड़े हैं, ये उन्हीं की ताकत है, ये उन्हीं की दुआओं का असर है जो मैं ये कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है और ये मेरा यकीन है कि उन्हीं लोगों की दुआओं से अल्लाह ताला मुझे मौका अता कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों से भी जमात इस्लामी तेलंगाना डॉक्टर अब्दुल मजीद का दौरा निजामाबाद। हिंदुस्तान में अमन भाईचारगी के लिए फलाही कामों के लिए जमात का हर फर्द काम करे और मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार बने। निजामाबाद में मुनक़िद इजलास से खिताब। निजामाबाद सेक्रेटरी अदल वकीस जमात इस्लामी तेलंगाना डॉक्टर अब्दुल मजीद का दौरा की जानिब से खुसूसी इजलास का इनेकाद मस्जिद रज़ा बेग बरोज़ इतवार 11 बजे दिन नाजिम ज़िला जनाब ख्वाजा नसीरुद्दीन साहब की निगरानी में अमल में आया। अमरा मुकामी निजामाबाद ज़ियाउद्दीन अब्दुल जब्बार अब्दुल लतीफ़ के अलावा अरकान व कारकुनान ने शिरकत की। डॉक्टर अब्दुल मजीद ने अदल व क़िस्त के उन्वान पर तफसीली खिताब किया। इन्होंने कहा कि मुल्क बिलखुसूस रियासती तेलंगाना में जमात इस्लामी अमन ज़ब्त की बरकरारी, जुल्म व जबर के खिलाफ जदोजहद में भरपूर हिस्सा लेगी। अमन व ज़ब्त की सूरत हाल को मजबूत करने के लिए जमात इस्लामी अपना मुकम्मल ताउन देगी। इस प्रोग्राम में जमात इस्लामी अरकान व कारकुनान की कसीर तादाद शरीक थी। बर्ड फ्लू का खतरा, ओहदेदार चौकस। शहरी और मंडली सतह पर 380 पोल्ट्री फार्म्स की तनक़ी के लिए खुसूसी टीम्स तश्कील। जिले में अभी तक बर्ड फ्लू का एक भी केस दर्ज नहीं। अवाम कोरोना वायरस की वजह से तकरीबन 8 माह से जिस्मानी व ज़हनी सुकून से महरूम है। जब से कोरोना वायरस फैला है, अवाम को तकलीफ दा मराहिल से गुजरना पड़ा है। कई तिजारतें ठप होकर रह गई। हालिया दिनों से ऐसा मालूम हो रहा था कि हालात बहाल हो रहे हैं, लेकिन दोबारा बर्ड फ्लू का खतरा जाहिर किया जा रहा है। हालांकि मुत्तहिदा जिला निजामाबाद व कामारेड्डी में बर्ड फ्लू का एक भी केस दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में बर्ड फ्लू फैलने और परिंदे मुर्गियां मुर्दा पाए जाने से अवाम में खौफ दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान की 4 रियासतें केरला, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू का बहुत ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है। इन रियासतों में मुर्गियां और परिंदे मुर्दा पाए जा रहे हैं। मुल्क की कई रियासतों में बर्ड फ्लू फैलने की इतलात पर जिला निजामाबाद में ओहदेदारों को चौकसी इख्तियार करने की अहकामात दिए गए हैं। शहरी और मंडल सतह पर रैपिड टीमें तश्कील दी गई जो पोल्ट्री फार्म का दौरा करते हुए बर्ड फ्लू फैलने का जायजा लेंगे। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में 380 पोल्ट्री फार्म है। निजामाबाद जिले में 280 पोल्ट्री फार्म है, जिनमें 5 से 6 लाख मुर्गियां हैं। कामारेड्डी जिले में 120 पोल्ट्री फार्म है, जिनमें 2 से 3 लाख मुर्गियों की अफजाइश की जा रही है। इसके अलावा दूसरे कई परिंदे अफजाइश के तौर पर देख रेख की जा रही है। देसी मुर्गियों की भी फार्म से निजाम सागर, पोचाराम, कुलासनाला, श्री राम सागर, अली सागर, अशोक सागर जैसे प्रोजेक्ट्स के पास कई परिंदे पाए जाते हैं। इन इलाकों में रैपिड टीमों को मुतहरिक कर दिया गया है। ये टीमें इन इलाकों का दौरा करते हुए परिंदों पर नजर रखेगी।
मुर्दा पाए जाने पर हैदराबाद वेटरनरी बायोलॉजिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को रवाना किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे परिंदे जो मुख्तलिफ मुकामात पर कसरत से पाए जाते हैं, इन मुकामात पर भी रैपिड टीम में मुतहरिक रहेंगी। परिंदों और मुर्गियों में H1N1 वायरस फैल जाता है जिसे बर्ड फ्लू कहा जाता है। मुतल्लिका ओहदेदारों ने बताया कि जिले में अभी तक बर्ड फ्लू का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। 2015 में रंगारेड्डी जिले के हयात नगर में बर्ड फ्लू से कई मुर्गी और परिंदे हलाक हो गए थे। निजामाबाद और कामारेड्डी अजला में वाक़ई 380 पोल्ट्री फार्म्स में बर्ड फ्लू के ताल्लुक से शौर बेदारी करते हुए एहतियाती तदाबीर से वाकिफ कराया जा रहा है। वेटरनरी डॉक्टर्स ने बताया कि फिल वक्त तशवीश ज़दा होने की जरूरत नहीं है, बर्ड फ्लू यहाँ पर फैलने के इम्कानात कम है। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा फंड से फिशरीज डिपार्टमेंट की तामीरी कामों के पास MPP व मुकामी सरपंच के हाथों भूमि पूजा अंजाम दी गई। रियासती वजीर इमारत व शुरा प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब बालगोंडा मंडल पोचम्मा गली में वाक़ई ब्रह्मवती मुकाम पर मछली मार्केट शेड की तामीर के लिए माहीगिरी फिशरीज डिपार्टमेंट से 10 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाने पर MPP सदर लावनिया मुकामी सरपंच सुनीता ने मार्केट शेड तामीरी कामों के पास भूमि पूजा अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ज़रिए इख्तिदार पर आने के बाद वज़ीर आला KCR के इक़दामात में ज़ात पर मुबनी पेशा वारियत का अहिया भी शामिल है, जिसके नतीजे में रियासत में देही मैशियत मुस्तहकम करते हुए माहिगिरों को रोजगार फ्राहम करने के लिए छोटी मछलियों को तालाबों में छोड़कर रोजगार फ्राहम किया जा रहा है। इसी तरह से रियासत को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने के लिए वज़ीर आला बेशतर फलाही स्कीमात और तरक्याती काम शुरू किए हैं, जिससे मौज़ात की नई सूरत गिरी हुई है और रियासत के तमाम तबकात के अवाम की हालत जिंदगी में बेहतरी आई है और तरक्याती फलाही स्कीमात को रोबे अमल में लाकर अवाम को फ़वाइद पहुँचा रहे हैं। इन्होंने कहा कि देही तेलंगाना में रियासती हुकूमत के इक़दामात के सबब कोई भी भूखा पेट नहीं सो रहा है, क्योंकि इनके इक़दामात से समाज के तमाम तबकात को माली फ़ायदा हासिल होने का इजहार करते हुए कहा कि माहिगिरों की तरक्की के लिए फंड्स मंजूरी अमल में लाने पर गंगापुत्रा संगम के मेंबरान ने रियासती वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच शेख वहाब, गंगापुत्रा संगम मंडल TRS कायदीन लिंगागौड़, मंडल के जनरल सेक्रेटरी सागर, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर सैयद मजाजुद्दीन, TRS कायदीन, गंगापुत्रा मेंबरान व दीगर ने शिरकत की। हाईकोर्ट को संक्रांति की तातीलात। तेलंगाना हाईकोर्ट को संक्रांति के मौके पर पीर 11 जनवरी और मंगल 12 जनवरी को तातीलात रहेंगी। इन तातीलात के दौरान जिस बेजाम में रखने की शिकायत पेशगी जमानत के अलावा जो वो मुनासिब समझे इन दरख्वास्तों की समाअत करेंगे। दौरान तातीलात जस्टिस अभिनंदन कुमार शावली, जस्टिस P विजय सिंह रेड्डी डिवीजन बेंच में और जस्टिस A अभिषेक रेड्डी सिंगल बेंच में समाअत करेंगे। अलावाजी CV मल्लिकार्जुन वर्मा डिप्टी रजिस्ट्रार, K शैलेश असिस्टेंट रजिस्ट्रार, वेंकैया असिस्टेंट रजिस्ट्रार, I नागालक्ष्मी ऑफिसर्स होंगे। महकमा रजिस्ट्रेशन को सिर्फ 15 दिन में 1000 करोड़ की आमदनी। 7 जनवरी को रिकॉर्ड सतह पर 94 करोड़ की आमदनी। नए साल के पहले हफ्ते में 200 करोड़ आमदनी। महकमा रजिस्ट्रेशन को नए साल के पहले हफ्ते में रिकॉर्ड आमदनी हासिल हुई है। गुज़िश्ता 3 माह तक रजिस्ट्रेशन का अमल रुक गया था। दोबारा इसके आगाज के साथ ही हुकूमत की आमदनी में भी जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। 7 जनवरी को सिर्फ एक ही दिन 14,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, जिससे हुकूमत 94 करोड़ रुपये की आमदनी हुई। इतनी भारी मकदार में अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद पहली मरतबा आमदनी हासिल हुई है। माजी में ज़र अराजी के साथ रोजाना 8 से 9 हज़ार रजिस्ट्रेशन हुआ करते थे, जिससे 65 करोड़ रुपये तक आमदनी होती थी। लेकिन पहली मरतबा सिर्फ गैर ज़र अराजियात व जायदादों के रजिस्ट्रेशन से इतनी ज़्यादा आमदनी हुई है। नए साल के पहले हफ्ते में महकमा रजिस्ट्रेशन को 1 से 7 जनवरी तक औसतन 6500 रजिस्ट्रेशन हुए
इसी तरह एक हफ्ते में जुमला 37,178 रजिस्ट्रेशन हुए और हुकूमत को 208.88 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है। महकमा रजिस्ट्रेशन के आदाद व शुमार से इसका पता चलता है। अगर रजिस्ट्रेशन का अमल माह जनवरी में इसी तरह जारी रहा तो हुकूमत को 1,000 करोड़ से ज्यादा आमदनी होने के इम्कानात है। गुज़िश्ता साल 8 ता 21 दिसंबर तक 96 दिन रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल मजदूद रहा। ज़ेर-ए-इल्तिवा रजिस्ट्रेशन को पूरा करने के लिए अवाम भारी तादाद में सब रजिस्ट्रार के दफ्तर को पहुंच रहे हैं। हैदराबाद और इसके मज़ाफ़ात के साथ रियासत के शहरी इलाकों में अवाम भारी तादाद में सब रजिस्ट्रार दफ्तर को पहुंच रहे हैं, जिसमें गैडेड कम्युनिटीज, इंडिपेंडेंट ब्ला और दूसरी तामीरात से मुतालिक ज्यादा रजिस्ट्रेशन शामिल है। रियासत में गैर रजिस्ट्रेशन का अमल 21 दिसंबर से शुरू हुआ। सिर्फ 15 दिन में ई चलानात के शुमार के साथ 1,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। गुज़िश्ता माह 383 करोड़, जारिया माह 208 करोड़ रुपए सिर्फ दस्तावेजात रजिस्ट्रेशन के जरिए हासिल हुए। मजीद 415 करोड़ ई चलानात से हासिल हुए। सिर्फ 15 रोज में गैर ज़र अराज़ी के रजिस्ट्रेशन से हुकूमत को 1,000 करोड़ से ज्यादा आमदनी हासिल हुई। कोविड-19 टीकांदाजी के लिए वसी तर इंतजाम किए जाए। चीफ सेक्रेटरीज के साथ मरकजी काबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा की वीडियो कॉन्फ्रेंस। मरकजी काबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा IAS ने चीफ सेक्रेटरी से कोविड-19 की टीकांदाजी के लिए वसी तर इंतजाम की ख्वाहिश की है। काबिनेट सेक्रेटरी ने कोविड-19 की टीकांदाजी की तैयारियों पर तमाम चीफ सेक्रेटरीज और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों गवर्नर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों में आजमाइशी टीका अंदाजी के तजुर्बात का हवाला देते हुए इन्होंने जोर दिया कि टीका अंदाजी के इक़दामात पर अमलावरी में जामा हिकमत अमली इख्तियार की जाए। इन्होंने बताया कि टीका अंदाजी प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर सबसे पहले सरकारी और खानगी शोबों के महकमों के वर्करों वबा के दौरान सफ अव्वल में खिदमत अंजाम देने वालों के अलावा ज़्यादा 50 साल उम्र के अफराद को टीके देने का फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सुमेश कुमार ने काबिनेट सेक्रेटरी को मतला किया कि रियासती हुकूमत ने पूरी रियासत में टीका अंदाजी के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। इन्होंने काबिनेट सेक्रेटरी से ख्वाहिश की कि वो पंचायत राज के वर्करों को भी टीका अंदाजी में शामिल करें, क्योंकि वो भी नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अवामी नुमाइंदों को भी तरजीह तौर पर टीका अंदाजी में शामिल करने की काबिनेट सेक्रेटरी से ख्वाहिश की गई। गुज़िश्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर सेहत राजेंद्र ने मरकजी वज़ीर सेहत से ये ख्वाहिश की थी। सैयद अली मुर्तज़ा रज़वी IAS सेक्रेटरी महकमा सेहत व ख़ानदानी बहबूद, डॉक्टर प्रतिमीना डायरेक्टर ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर के रमेश रेड्डी डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, डॉक्टर G श्रीनिवास राव डायरेक्टर महकमा सेहत और दूसरे ओहदेदारों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। जिला सरकारी व खानगी ITIs में दाखिलों का सिलसिला जारी। जिला निज़ामाबाद में वाक़ई तमाम सरकारी व खानगी ITIs में 2020-21 के लिए 5वां मरहले के तहत 9 जनवरी ता 16 जनवरी के दौरान दाखिलों के लिए मुतालिका हुकाम की जानिब से ख्वाहिशमंद तलबा व तालिबात से दरख्वास्त तलब की जा रही है। किसानों के लिए कॉर्पोरेट कवानीन को फौरी मनसूख करे, CPM का मुतालबा। अवामी तंजीमों के ऐलान के मुताबिक CITU की निगरानी में भोपाल मंडल के मुकाम पर मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी 3 ज़रूरी कवानीन के मुखालिफ करते हुए पुरजोर एहतजाज दर्ज करवाया गया। इस मौके पर CPM के जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने मुखातिब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए जारी कॉर्पोरेट कवानीन को फौरी मनसूख करें ताकि किसानों में फैली बेचैनी दूर हो सके। इसी तरह से मुल्क भर में किसानों के मुजाहरे मुतालिबात को नजरअंदाज करना हुकूमत की हट धर्मी है। ये कहते हुए कहा कि दिल्ली में गुज़िश्ता 45 यौम से जारी करदा एहतजाज के बायस तकरीबन 40 किसान फौत होने के बावजूद भी मरकजी हुकूमत पर इसका कोई असर नहीं होने का इज़हार किया और कहा कि मरकजी हुकूमत किसान मुखालिफ पॉलिसियों से हिंदुस्तान के किसान आजिज होते जा रहे हैं और मरकजी हुकूमत की जानिब से
ज़राए क़वानीन पर अमल आवरी से हिंदुस्तान के किसानों में शदीद मायूसी पैदा हो गई है, क्योंकि क़वानीन किसानों के लिए इंतहाई नुकसानदा है और इन क़वानीन से सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर को ही फ़ायदा होने के लिए कहते हुए कहा गया मरकज़ी हुकूमत फौरी तौर पर जारी करदा ज़राए क़वानीन की मनसूख़ी अमल में लाकर किसानों के हक़ में सही फैसला सादिर करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में CITU कायदीन सूर्या रवि पोशेट्टी, नागमणि अंजय्या व दीगर ने शिरकत की। TRS हल्के असम्बली इंचार्ज आरमूर राजेश्वर रेड्डी व म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन के हाथों TUJF आरमूर के साल 9 कैलेंडर का इफ्तिताह व इन्होंने सहाफ़ियों की बेलोस खिदमात की सताइश। तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फोरम डिवीजन आरमूर TUJF के साल 9 2021 कैलेंडर की रस्म इजराई TRS हल्के असम्बली इंचार्ज आरमूर राजेश्वर रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन और नायब चेयरमैन शेख मुन्नू के हाथों अमल में लाई गई। इस रस्मी इजराई तकरीब में कौंसलर मोहम्मद इम्तियाज, नुमाइंदा कौंसलर्स जहीर अली, सैयद अतीक, सैयद फयाज, श्रीनिवास, नरसा रेड्डी, अयप्पा श्रीनु, मोहम्मद सलीम, TRS सीनियर लीडर पंडित प्रेम के अलावा सहाफ़ी सैयद जफर अली मौजूद थे। इस मौके पर सालाना के कैलेंडर की अशात पर तमाम कायदीन ने मुबारकबाद पेश की। वर्नी मंडल मौजा जलालपुर में बर्ड फ्लू के खौफ के मद्देनजर हेल्थ केयर सिस्टम के मेंबरान ने फौतशुदा मुर्गियों का TB टेस्ट करके पॉक्स रैनिकेट डिजीज नामी मर्ज की तस्दीक। वर्नी मंडल के मौजा जलालपुर में बर्ड फ्लू दस्तक देने की अफवाहों को मद्देनजर रखते हुए हेल्थ केयर सिस्टम के मेंबरान ने फौतशुदा मुर्गियों का पोस्टमार्टम करके नमूना हासिल करते हुए दीगर मुआयने के लिए हैदराबाद को मुंतकिल किया गया है। इसी तरह से जिंदा रहने वाली मुर्गियों को टेस्ट करके इसके नमूने जात को हासिल करने का इजहार किया गया। इस TB टेस्ट के तहत मुर्गियों को पॉक और रैनिकेट डिजीज नामी तस्दीक शुदा मामले सामने आया है। इस प्रोग्राम में जिला एनिमल हस्बेंड्री ओहदेदार एडिशनल इंचार्ज डायरेक्टर किरण रमेश पांडे और वर्नी मंडल वेटरनरी डॉक्टर सतीश, डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद ने शिरकत की। निज़ामाबाद MLC के कविता साहिबा का डिशपल्ली पर अक़लियती कायदीन ने किया वालेखाना इस्तकबाल, वो इनकी जिले को आमद पर किया खुशी का इजहार। मुतहदा जिला कानून साज कौंसिल मेंबर मोहतरमा कलवा कुंटला कविता की आज जिले को आमद पर हर तबके में खुशी व मसरत का माहौल रहा। इनका निज़ामाबाद की आमद पर डिशपल्ली पर अक़लियती कायदीन ने शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। इसी तरह लेक्चरर के मसाइल को लेकर लेक्चरर्स तंजीम जिम्मेदार मोहम्मद मकबूल रजा इनसे मुलाकात की और मसाइल से वाकिफ करवाया। इसी तरह मुख्तलिफ TRS कायदीन इनसे मुलाकात की और इनकी ज़िले को आमद पर इनका खैर मकदम किया। इस मौके पर TRS कॉरपोरेटर और PRDU ख्वाजा मकबूल, अक़लियती सेल TRS नवीद, अकरम व दीगर मौजूद थे। मुतहदा जिला निज़ामाबाद MLC के कविता साहिबा ने आज बोधन शहर का दौरा करते हुए किसानों से बिल मशाफा मुलाकात करते हुए ज़ख़ीर आपके मसाइल को फिलफूर हल करने का दिया तयक़ुन। मुतहदा जिला निज़ामाबाद MLC के कविता साहिबा ने आज बोधन शहर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में शिरकत करने के साथ किसानों से तबादले ख्याल करते हुए मसाइल से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर किसानों की जानिब से पीने के पानी मसले के ताल्लुक से कहते हुए निज़ाम सगर रिजर्वायर से तमाम मौज़ात में किनाल मौजूद है, लेकिन बोधन शहर को ऐसी सहूलत मौजूद ना होने का इजहार करते हुए कहा कि फिलहाल तकरीबन 2000 एकड़ के लिए ज़ख़ीरात की सहूलत फराहम करने की ख्वाहिश करने पर मुतहदा जिला निज़ामाबाद MLC की कविता साहिबा की जानिब से फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए बेलट तालाब या D40/13 किनाल से पांडू किनाल तक बोधन शहर के किसानों को ज़ख़ीरात का मसला दूर करने के लिए फौरी तौर पर तामीर करने के ताल्लुक से तयक़ुन दिया। इख्तिताम से खबरें नजर डालती हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुतहदा जिला निज़ामाबाद MLC के कविता की जिले को आमद, कदम कदम पर वालेहाना इस्तकबाल। बोधन में रुकने असम्बली शकील आमिर व इनकी अहलिया आयशा आमिर की बेलोस खिदमात की सताइश। इनकी जानिब से मुनक़िदा रंगोली मुकाबलों का लिया जायजा। मुश्किल हालात में फरार होने वाला वो किसानों को धोखा देने वाला MP अरविंद। कोविड दौर में किसी गरीब को एक गिलास पानी तक ना पिलाने वाला आज बोधन के पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। अवाम जागे और इसका जवाब दे। रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर।
रूरल रुकने असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन का दौरा जकरानपल्ली व मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज। इदारा बैतुल माल की जानिब से खवातीन के लिए फनी कोर्सेज का आगाज, तुलबा से इस्तिफादा हासिल करने की अपील। सदर इदारा बैतुल माल याहिया जफर। वर्नी मंडल जलालपुर में बर्ड फ्लू का खदशा, माहिरीन ने मुर्गियों के नमूनों के लिए जांच को रवाना। जिले में माहिरीन के 22 टीम मुतहरिक, अभी तक एक भी केस नहीं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।